गाइस, वेलकम बैक। तो मैंने आपको बताया था कि जब मैंने सेकेंड मूवी देखी थी तो मैंने वहाँ पे विजन बोर्ड देखा था, ठीक है। और मैंने विजन बोर्ड बनाना सीखा था, ठीक है। विजन बोर्ड मैंने सेकेंड मूवी में देख तो लिया, लेकिन सीखा मैंने यूट्यूब से, किसी और चैनल से था, ठीक है। तो यूट्यूब पे मैंने, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन से चैनल से सीखा था। तो मैंने विजन बोर्ड सीखा था बनाना रिया स्पिरिचुअल रेमेडी से, ठीक है। तो मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने विजन बोर्ड बनाना सिखाया और शेयर किया सब लोगों के साथ, ताकि लोग अपने जीवन में अपनी मनपसंद चीज़ें अट्रैक्ट कर सकें। तो ये बात कुछ पिछले साल की है। तो ये नया साल स्टार्ट होने ही वाला था, या फिर मेरे को हो चुका था, मुझे इतना याद नहीं है। तो मैं सोचा कि मुझे विजन बोर्ड बना लेना चाहिए, क्योंकि विजन बोर्ड से मैंने देखा था कि पॉजिटिव आउटकम मिलते हैं और लोग अपनी मनपसंद चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत विजन बोर्ड से करी थी, ठीक है। मैंने घर बैठी मैंने सिंपली एक चार्ट पे विजन बोर्ड बनाया, ठीक है। मैंने उस पर लिखा जो जो मुझे चाहिए था, ठीक है। मेरा कॉलेज का रिजल्ट हो गया, या फिर मैं कहूँ मुझे जो भी बाकी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने उस पर लिखी और मैंने उस दीवार पे चिपका दिया, ठीक है। और जब मैं ये बनाती थी तो मैं अकेले बैठ के बनाती थी, किसी को पता नहीं होता था। और मैंने जब इसे दीवार में चिपकाया तो ऑब्वियसली घर के लोग आते आते देखेंगे ना कि ये क्या चिपकाया है। तो मेरी मम्मी मुझे कहती होती थी कि ये क्या चिपका दिया दीवार पे, इतना गंद बात है, लिखा क्या है इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है, ऐसे पापा ने भी आते जाते देखना, ठीक है, उस पर क्या लिखा है इसने, ठीक है। लेकिन पापा इतना ध्यान देते थे, लेकिन मम्मी बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी कि इसने लिखा क्या है, क्या लिखा है लॉ ऑफ प्रोटेक्शन का, ये क्या है, ठीक है। इसका विजन बोर्ड क्या लिखा है इसने। अब जिन पर्सन को नहीं पता वो तो ऐसे ही कहेंगे ना कि ये क्या कर दिया तूने, दीवारों पे गंद पा रही है। तो उस वक्त ना मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हुई विजन बोर्ड को मैंने चिपका तो दिया, लेकिन बाद में बहुत नेगेटिविटी फील हुई। जब तक मेरे सीरियसली कहूँ मैं ये नेगेटिविटी थी, तब तक उस विजन बोर्ड ने काम भी नहीं किया, ठीक है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है विजन बोर्ड बनाते हुए तो विजन बोर्ड काम नहीं करेगा, आप बिल्कुल ना बनाइए। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, ठीक है, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, वो काम करेगा। अब मेरे अंदर नेगेटिविटी तो आई, मैंने इसको घर वालों के अगेंस्ट जाके भी चिपका के रखा, ठीक है। अब मैंने घर वालों का अगेंस्ट जाके मैंने 4-5 महीने चिपकाया भी, आई थिंक ज़्यादा ही चिपकाया, 6 महीने चिपकाया मैंने, ठीक है। तो उसका वर्क नहीं कर रहा था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने उसे अपनी दीवार से हटा दिया, ठीक है, और उसे अलग कमरे में रख दिया ताकि मेरी नज़रें ना पड़े विजन बोर्ड पे, ठीक है। और मैं था कि अब मुझे पॉजिटिव हो गई थी मैं कहीं ना कहीं कि इतने लोगों ने इसे देख लिया है, पता नहीं कैसे कैसे वाइब्रेशन छोड़ी है। तो मैं बिल्कुल उस वक्त नेगेटिव हो गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो चुकी थी जब मैंने विजन बोर्ड हटा दिया था। अब सीरियसली को मैंने जब से विजन बोर्ड हटाया है, ठीक है, तब से वो मतलब कि मैं कहूँ वर्क करना शुरू हो चुका है कहीं ना कहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो वर्क करना कैसे शुरू हुआ, क्योंकि वो वर्क करना शुरू इसलिए हुआ क्योंकि जिस वक्त बोर्ड में था तो उसे आते आते लोगों ने देखना, ठीक है। घर के ऐसे लोग हैं मतलब कि उनका मन ही नहीं है कि हम कुछ दीवार पे चिपकाएं, ठीक है। और मेरे मन को भी ऐसा फील होता रहना कि क्या मेरे विजन बोर्ड को देखी जा रहा है, घूरे जा रहे हैं, ठीक है। जब मेरे मन को कुछ फील होगा तो वो चीज़ कैसे काम करेगी। अगर मेरे मन को नेगेटिव फील हो रहा है तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी ना। वो चीज़ तभी वर्क करेगी जब मैं पॉजिटिव होंगी। जब मैंने इसे उतार के रखा तो मैं पॉजिटिव होगी कि हाँ अब कोई नहीं देखेगा इसे, अब अपना नॉर्मल है तो नॉर्मल ही रहने दो, ठीक है। तो उस वक्त मैंने उतार के इसे रख दिया। अब वो विजन बोर्ड काम करने लगा है। कुछ दिनों बाद आपको शेयर करूँगी मेरा विजन बोर्ड कैसा है। तो उस वक्त मैंने एक विजन बुक भी बनाई थी। विजन बुक बनानी मैंने विजन बुक का लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सेकंड बुक मूवी में कुछ भी नहीं बताया हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे सीखी थी रिया स्पिरिचुअल रेमेडी से, ठीक है। तो मैं एक बार फिर ग्रेटफुल हूँ, उनके लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने विजन बुक बनानी सिखाई। अब विजन बुक का एक फ़ायदा था कि इसे मैं अपने साथ मतलब कि मैं कहूँ कॉपी के नीचे छुपा कर रख सकती थी, ठीक है, कि मेरी ये विजन बुक है, मैं इसे कॉपी के नीचे छुपा कर रख देती हूँ। तो मैंने विजन बुक से अपनी लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट किया है, ठीक है। और आपको मैं इसके रीज़न भी बताऊँगी मैंने क्या क्या अट्रैक्ट किया और क्या क्या गलतियाँ भी करी हैं, ठीक है। आप वो गलतियाँ आपकी लाइफ में ना करें। तो आपको मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने विजन बोर्ड तो सीखा था रिया स्पिरिचुअल रेमेडी से बनाना, ठीक है। लेकिन उसे कैसे देखना है, कैसे उसको मतलब कि विजुलाइज करना है, ठीक है। एक एक इमेज को देख के आपको क्या क्या सोचना है, ये मैंने देखा ना माइंड बॉडी स्पिरिट चैनल से, ठीक है। उन्होंने पूरा क्लियरली बताया हुआ था कि विजन बोर्ड को आप देख सकते हो, ठीक है। आप एक एक फोटो जो भी लगी हुई है उसे विजुलाइज कीजिए, ठीक है। ये सब कुछ उन्होंने बताया था कि हम पूरे विजन बोर्ड को 5-10 मिनट में विजुलाइज कर सकते हैं। हमें फटाफट जो भी हमारी इमेजेस लगी हुई हैं उसको फटाफट से अपने आप को वहाँ देखना है कि मैं ही वो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
तो मैं उनके लिए भी थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि विजन बोर्ड में विजुलाइज कैसे करना है। नो डाउट मैंने रिया स्पिरिचुअल रेमेडी से सीखा कि विजन बुक कैसे बनानी है, विजन बोर्ड कैसे बनाना है, लेकिन उन्हें अपनी लाइफ में विजुलाइज कैसे करना है वो मैंने माइंड बॉडी स्पिरिट चैनल से ही सीखा था। तो मैं आपको सबसे पहले अपनी विजन बोर्ड की फर्स्ट इमेज दिखाती हूँ कि वो कैसी है। आप ये देख सकते हैं मैंने सबसे पहले महालक्ष्मी की बनाई है, फोटो लगाई है। अभी मैंने महालक्ष्मी क्यों लगाई है क्योंकि मैंने रिया स्पिरिचुअल रेमेडी में सुना था कि हमें थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास धन है, क्योंकि हम किसी न किसी के लिए थैंकफुल तो होंगे तभी कोई चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ोतरी होती है। ऐसे ही मैंने माँ सरस्वती की फ़ोटो लगाई हुई है यहाँ पे, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है, अफर्मेशंस डाली हुई है कि थैंक यू इतना कुछ देने के लिए, विद्या देने के लिए, और थैंक यू धन देने के लिए। और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा हुआ है आई गिव थैंक्स कंटिन्यूसली फॉर द लाइफ दैट आई हैव, ठीक है, आई एम फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड एवरी मोमेंट इन लाइफ। मैं हर समय ग्रेटिट्यूड से भर जाती हूँ अपनी लाइफ के। साथ में मैंने लाइन लिखी हुई है थैंक यू महालक्ष्मी टू गिव मी इजी वे टू अर्न लॉट ऑफ मनी, कि पैसा कमाने के अच्छा और आसान साधन देने के लिए, तो थैंक यू मैंने करा हुआ है। साथ में लिखा हुआ है आई एम फाइनेंशियली फ्री, ये सारी मैंने अफर्मेशंस डाली हुई हैं, आप भी डाल सकते हैं। आई एम नॉट डिपेंड टू एनी अदर बॉडी फॉर मनी, ठीक है, मैं किस मनी के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। फिर ये मैंने सबसे पहले चिपकाया है एक्सरसाइज का, ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा है तो ये मैंने सबसे पहले एक्सरसाइज का चिपकाया है। अब मैं आपको ये बताती हूँ मैंने कैसे मैनिफेस्ट करा है एक्सरसाइज को। मैं पिछले साल, ठीक है, पिछले से मेरी जितनी भी ज़िंदगी रही है, जस्ट लाइक कॉलेज तक जितनी भी लाइफ मेरी रही है, मैंने एक्सरसाइज मुझे करने पसंद ही नहीं थी, ठीक है, मैं स्टार्ट करती थी छोड़ देती थी, स्टार्ट करती छोड़ देती थी। लेकिन इस साल मैंने ये जब विजन बुक बनाई, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ जब मुझे मन करता है मुझे विजन बुक देखनी है, ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ 21 दिन कंटिन्यूसली देखती हूँ, उसके बाद बंद करके रख देती हूँ। हर 2-3 महीने बाद मैं ऐसे ही करती हूँ, इसे 21 दिन देखूँगी या फिर 3 दिन देखूँगी, उसके बाद बंद करके रख दूँगी ताकि मुझे वर्क करे। और मैं हर एक इमेज में अफर्मेशन डालती हूँ कि मैं वो काम कर रही हूँ और मैं उसे बंद करके रख देती हूँ और वो चीज़ थोड़े टाइम बाद अपने आप वर्क करनी शुरू हो जाती है मेरे लिए, ठीक है। जैसे मैंने चैलेंज लिया हुआ है कि जैसे मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया है कि मैं रनिंग करूँगी, ठीक है, तो वो चीज़ वर्क कर रही है। और मैंने जैसे इस साल लॉकडाउन था तो मैंने योगा वगैरह इस साल बहुत करी है, ठीक है, और मैंने बहुत कम दिन मिस करे होंगे, लेकिन मैंने योगा वगैरह कुछ ना कुछ डांस वगैरह करती थी। अब देखो आप साइकिलिंग का देख रहे होंगे, आई होप आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो जब मैंने ये फोटो लगाई थी तो यहाँ पार्क में साइकिल लगा दी थी उन्होंने, ठीक है, कि पार्क में साइकिल से आप साइकिलिंग करें, आपके गोडे ठीक रहेंगे। और ऐसी सीरियसली को मैं पापा को भी बोल रही हूँ कि मेरी साइकिल ठीक करवा दे ताकि मैं साइकिलिंग कर सकूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे वर्क करती है। ऐसे मैंने यहाँ मेडिटेशन की लगा रखी है तो मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, ठीक है, बाकी एक्सरसाइज की है। और आप देख सकते हो कि ये उनकी जो भी है ना ये बॉडी, यहाँ पे मैंने अपनी शक्ल लगा रखी है, उनकी शक्ल हटा के, ठीक है, जिस लाइक कि मैंने ये प्रिंट आउट निकाल रखा है अपनी फ़ोटोज़ का, ठीक है, अपने फेसेस की फ़ोटोज़ का, देख सकते हो आई होप आप, ठीक है। तो मैं फ़ोटो बदल लेती हूँ, तो मैं उनका मुंह बदल लेती हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझे बदलना चाहिए तो मैं बदल लेती हूँ, अपना लगा लेती हूँ ताकि मैं एक्सरसाइज में इंटरेस्टेड हो सकूँ। तो मैं इसके बाकी पेजेस आपको कल की आने वाली वीडियो में रिवील करूँगी कि बाकी पेजेस में क्या है। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो आपको मैं यही कहती हूँ, आपने जिनसे भी कुछ ना कुछ सीखा है अपनी लाइफ में उनके बड़े थैंकफुल रहिए, ठीक है, क्योंकि लाइफ एक लर्निंग प्रोसेस है और हमें थैंकफुल रहना ही चाहिए, हाँ, क्योंकि हमने किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखा है। सो आई एम थैंकफुल टू रिया स्पिरिचुअल रेमेडी चैनल एंड रिया मैम कि उन्होंने मुझे विजन बुक बनाने सिखाई और मैं अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अट्रैक्ट कर पाई। ऐसे मैं एक बाइक भी अट्रैक्ट कर पाई हूँ, वो मैंने अपने फ्रेंड के लिए चिपकाई थी, उसके पास थी नहीं तो मैंने उसके लिए चिपकाई थी वो बाइक। उसकी स्टोरी में आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने वो बाइक की फ़ोटो लगाई और वो बाइक मतलब कि उस लड़के को मिल गई, ठीक है। आप 24 घंटे सिर्फ अपना नहीं सोच सकते, आपको किसी और की डिज़ायर के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। आप फोटो लगा सकते तो कर लगा लीजिए ना, अगर आप ऐसे नहीं दे सकते तो, ठीक। तो मैंने उसकी फ़ोटो लगाई और वो बाइक कैसे उसको मिली वो मैं आपको बताऊँगी आने वाली वीडियोज़ में। तो
तो थैंक यू टू रिया स्पिरिचुअल रेमेडी चैनल एंड रिया मैम एंड थैंक यू टू माइंड बॉडी स्पिरिट चैनल, ठीक है, जिनसे मैंने देखा कि अब विजुलाइज कैसे करना है, विजन बोर्ड को विजुलाइज कैसे करना है अपने आप को हर एक फ़ोटो में, ठीक है, एक फील ला के कैसे विजुलाइज करना है, वो मैंने उनसे। तो थैंक यू इन दोनों पर्सन को जिनसे मैं कुछ ना कुछ सीख सकी। अगर आपने कुछ सीखा हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हाँ हमने ये सीखा है इनसे। अगर आपने ये चैनल अभी विजिट नहीं करा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दे दूँगी, आप जरूर इनकी वीडियोस देखिएगा, आपको पसंद आएगा चैनल। तो थैंक यू सो मच गाइस। आप खुश रहिए, हंसते रहिए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, हौसलों के आगे ही जीत होती है, और हमेशा हंसते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।